हेलो एवरीवन। आज हम आगामी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी परीक्षा होने वाली है जो आगामी, उसके लिए एक अच्छा सा जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनको आप लोग देख लें और समझ लें। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ये आए हुए प्रश्न और उनसे संबंधित प्रश्न को मिलाकर मैंने बनाया है। प्रश्न संख्या 1 है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो किस काल की है जो भूमि स्पर्श वाली मुद्रा है? तो इसका आंसर है गुप्त काल। ओके, ये गुप्त काल की थी। प्रश्न संख्या 2 है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत मतलब चांदी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 3 है, बेरोजगारों के सहायतार्थ किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ये आपका सल्तनत कालीन काल का ये प्रश्न है। किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय बनाया था। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, भूगोल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, एक तरफ राज्य हैं। इसमें पूछा गया कौन गलत है? 3 सही में मिले हुए हैं, एक गलत है। हम लोग देखते हैं एक तरफ से, करणपुरा झारखंड सही मिला हुआ है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश सही मिला हुआ है, और कोरबा मध्य प्रदेश गलत है, छत्तीसगढ़ में है, निवेली तमिलनाडु में है। यानी सारे सही हैं, कोरबा मध्य प्रदेश गलत है, कोरबा छत्तीसगढ़ होगा। ओके, तो इसका आंसर है सी। कौन गलत मेल था ये पूछा गया था। नेक्स्ट, फिर से बोला है कौन सा गलत मेल है? एक तरफ तेल शोधनशालाएँ हैं और एक तरफ राज्य हैं। रिफाइनरीज हैं एक तरफ, मतलब जहाँ पे तेल साफ़ किया जाता है, कच्चा तेल। तो नुमालीगढ़ असम में है, सही है। तातीपाका तेलंगाना, ये गलत है। कोयली गुजरात सही है, बरौनी बिहार सही है। तातीपाका जो है, इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो आंसर बी, तातीपाका तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश में है। ओके, अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 7 चलते हैं, ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक एक समुद्र के अंदर छिछला स्थान है जहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में मछली पकड़ी जाती हैं, बहुत फेमस है आर्थिक तौर पर। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर? तो इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। मैं आपको इसे बना कर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये आपका उत्तरी अमेरिका है क्या, और ये नीचे आपका अफ्रीका है, उधर यूरोप है। तो ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है ग्रैंड बैंक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 है, रुकवा झील क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रुकवा ये तंजानिया में है, तंजानिया में झील है, उसके पास का क्षेत्र है। तो ये है, इसका आंसर है सोना। रुकवा झील क्षेत्र सोना खन के लिए उत्पादन है, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? बहुत बढ़िया है, आप जानते हैं हीरा है ही कार्बन का अपरूप, ग्रेफाइट है, फुलेरिन्स है, और एक्सो कार्बन नहीं है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लोग कार्बन समझ के गलत करते हैं। एक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है। प्रश्न संख्या 10, एजोला है एक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एजोला एक जलीय फर्न है, ठीक है, इसको जल में उगाया जाता है, धान की खेती वगैरह में ये अच्छा है, खाद का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा गलत मिलान है? यहाँ पे अनुच्छेदों को मिलान किया गया है, कौन सा गलत है आपको पकड़ना है, इसका आंसर वो देना है। अनुच्छेद 40 पंचायतें, सही बात है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 संपत्ति का अधिकार, गलत है। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यूसीसी वाला केस आया था, तो आप ये जानकारी रखें। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, यानी कि हर जगह पूरे देश में जो पारिवारिक विवाह संबंधी कानून है वो एक हो जाएंगे अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है।
ठीक है। अभी क्या है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, क्रिश्चियन जो है और अपने पार्सियन है, सबके जो वैवाहिक संबंध वाले नियम है, कानून है, वो अलग अलग है। बाकी सब हैं कानून एक ही सबके लिए, लेकिन जो पारिवारिक वैवाहिक लड़ाई वगैरह वाले हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्हीं को एक करने के लिए बोला जा रहा था। और इसमें समान नागरिक संहिता का इसमें वर्णन है अनुच्छेद 44 में, और गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें कौन सा गलत था? सी वाला। ओके, सी वाला गलत था। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन है। ओके, सही है। प्रश्न संख्या 12, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला है, जो पंचवर्षीय योजना वगैरह देखते थे, अभी तो नीति आयोग हो गया है। किस संविधान की किस सूची में है? 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इनमें से वो किस में है? तो ये समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट, कौन सा नेता एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नहीं बना? ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। कौन सा नेता एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नहीं बना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक से अधिक बार बने थे, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन। अटल बिहारी वाजपेयी भी अधिक बार बने हैं। चरण सिंह इसका आंसर है। गुलजारी लाल नंदा भी बने हैं 2 बार तक। तो चरण सिंह एक ही बार प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह एक बार प्रधानमंत्री बने थे। ओके, नेक्स्ट। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, क्षेत्र पंचायत, तो बीडीसी जिसे हम लोग कहते हैं, क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ओके, राज्य सरकार द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। पंचायतों में चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष। ओके, नेक्स्ट। 15वां है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है आपका देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, रिमोट सेंसिंग है ये, तो ये देहरादून में है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना डायरेक्ट टच किए, बिना फिजिकल टच किए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये सुदूर संवेदन कहलाता है। ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे सेटेलाइट हम लोग भेजते हैं, सेटेलाइट आसमान में गई, वो पूरा स्कैन करती, डाटा देती, तो ये सब प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या है? ये रिमोट सेंसिंग में ही आता है। ओके, थैंक यू।